अपने सपने को पूरा करने के लिए, फॉलो योर ड्रीम, इसको पूरा करने के लिए और एमएलएम इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए, अगर आप एमएलएम इंडस्ट्री में सफल होना चाहते हैं तो अवर डिपेंड ऑन 5 पिलर्स। अवर डिपेंड ऑन 5 पिलर्स, ठीक है ना। ये जो एमएलएम इंडस्ट्री है ये 5 खंभों पर टिकी हुई है। कितने खंभों पर? 5 खंभों पर। पहला, आपको क्या करना है? नंबर 1, आपको गोल बनाना है। गोल सेटिंग, इसको क्या बोलते हैं? गोल सेटिंग। गोल सेटिंग। गोल सेटिंग का मतलब क्या होता है सर? वो क्या कहते हैं? गोल, लक्ष्य को निर्धारित करना। गोल सेटिंग। गोल सेटिंग, लक्ष्य को निर्धारित करना। लक्ष्य को निर्धारित। अब देखो, गोल बना तो हर कोई लेता है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है? गोल पूरा कर पाना। क्या होती है? पूरा कर पाना। गोल को पूरा कर पाना। गोल बना हर कोई लेता है, लेकिन गोल पूरा कैसे किया जाए, अभी इस टॉपिक पर भी बात करेंगे। देखो, अगर आपकी जिंदगी में गोल नहीं है तो आप कोई भी काम कर नहीं सकते। अगर आपको, मैं बात करूं कि यहाँ से दिल्ली जाना है और आपको क्यों जाना है, आपका कोई ड्रीम नहीं है, कोई गोल नहीं है, तो दिल्ली क्यों जाओगे? घर में पड़े रहोगे। तो अभी तक आप काम के लिए नहीं आए, क्यों नहीं आए और क्यों करना है, किस लिए करना है, गोल आपको सेट करना है। दैट इज इम्पोर्टेंट चीज। दूसरी चीज, लिस्ट बिल्डिंग। लिस्ट बिल्डिंग, देखो, जब आप गोल बना लेंगे तो आपको ये भी पता होगी हमें लिस्ट क्यों बनानी है। लिस्ट बिल्डिंग का मतलब होता है सूची बनाना। अब देखो, अब सूची बनाना, आज आप किसी कॉलेज में जाओगे या महाविद्यालय में जाओगे या किसी यूनिवर्सिटी में जाओगे, कहीं पर भी जाओगे ना अपने आशु, तो हमें हर एक जगह लिस्ट बनानी होती है। बनानी होती है। अगर आपने कोई भी व्यापार चालू किया तो वहां पर भी एक लिस्ट होती है। जैसे किराना स्टोर वाला होता है, उसके पास में भी एक लिस्ट होती है कि हमारी दुकान में इतना सामान भरा हुआ है, ऐसा ना। इसी तरीके से आपको भी एक लिस्ट बनानी है। 100 से 200 लोगों की एक लिस्ट बनानी है। तीसरा काम, आपको इनवाइट करना। अभी बता, इनवाइट करना, इसको बोलते हैं इनविटेशन। इसका मतलब क्या होता है? आमंत्रित करना या बुलाना। देखो, हम लोगों को इनवाइट तो कर लेते, हमारे पास में बहुत सारी लिस्ट होती है, लेकिन हम लोगों को बुला के नहीं ला पाते हैं। इसका रीजन क्या होता है? वो लोग क्यों नहीं आते? सर, हमने आपको बताया था, जो लड़के हैं मेरे पास, सर हमने उनसे बात भी की थी, जो गांव से आ गया था। पहले एक सी बात की थी, मैं तो बाद में वो पढ़ाई कर रहे हैं, अभी तो कहते मैं अभी नहीं आ रही। बिल्कुल माने कर रहे हैं। दिखाया था, आई कार्ड दिखाया था मैंने केवल अपना, ये ऐसे बस। वो कहता ये कौन सी कंपनी है? देखो, अब यहीं पर सुनाई नहीं है, हमने सुना ही नहीं है, हमने देखा ही नहीं है, क्या बता रहा है, कुछ नहीं होता, फालतू के काम है, किसके चक्कर सर इतने बताया था, ऐसी सारी चीजें बोल रहे होंगे। हाँ। देखो, अब हर एक चीज का एक तरीका होता है। इनवाइट कैसे करेंगे? चौथी चीज, प्लान शो। प्लान शो का मतलब क्या होता है? विचार करना, पूर्ण जानकारी, पूर्ण विचार करना या पूर्ण विचार करना, हाँ, या पूर्ण जानकारी देना, ठीक है ना। नंबर 5, फीडबैक। एडमिशन में मदद करना। फीडबैक, हाँ, उसका फीडबैक कैसा है? एडमिशन, हाँ, अभी जैसे मान लीजिए आपने कोई काम करवाया तो उस मिस्त्री पूछता है, सर आपका काम कैसा हुआ? पूछता है या नहीं? पूछता है। तो मतलब हम उसको जवाब देते हैं, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, ठीक है ना। अभी जैसे हमने मान लो अपना मकान बनवाया, लेंटर पड़ा, तो जब लेंटर डालने के लिए छत डालने के लिए जो लोग आते हैं मशीन लेके, जब लेंटर कंप्लीट हो जाता है तो आपको पूछते हैं, सर कैसा हुआ? सब पूछते हैं, सर सब सही है? बताना होता है। तो एडमिशन में मदद करना, मदद करना। एडमिशन में मदद करना। और नंबर 6 होता है रीफीडबैक। सर एक क्वेश्चन, एलन पीस ये एक लेखक है। हाँ, इन्होंने बहुत बड़ा इतिहास बनाया
फिर इन्होंने अपना तजुर्बा ये सर नेट मार्केटिंग में यहाँ तक पहुँच। हाँ, ये नेटवर्क, ये अगर उस बुक की बात करूँ, सवाल ही जवाब, ये जो भी चीज़ें हम तुम्हें बता रहे हैं जी सर, उसी में इसके माध्यम से आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा इतिहास बना सकते हैं, बहुत बड़ा। इसको आपको पढ़ना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, ये सिखाती है, ठीक है ना सर? इसे पूरा पढ़ के, हाँ, इसमें जानकारी पूरी फुल दे देती है, फुल इंफॉर्मेशन इसमें, ठीक है ना। तो छठा पॉइंट क्या है? रीफीडबैक। रीफीडबैक का मतलब होता है दोबारा मिलना। अब मान लो किसी पर्सन से आपसे मना कर दिया, ठीक है ना, किसी कारणवश, या किसी ने 700 रुपये जमा किया, अब वो मना करने लग गया, तो उसके घर पे दोबारा जाकर मिलो, उसकी दिक्कत क्या है, उसकी समस्या क्या है, उसको समझो और उसको समाधान दो, ठीक है ना। तो आपको कितने काम करने होते हैं? 6। अब मैं पहली बात करता हूँ गोल। क्या? GOAL। गोल का मतलब क्या है? सही मीन्स क्या है? गोल कहता क्या है ये समझो। जी सर। GOAL। गोल। गो, जी का मतलब गो। गोल कहता है भाग, अपने लक्ष्य के लिए भाग। जैसा है, काड़ा भाड़ा टेढ़ा सेढ़ा जैसा भी है, निकल। क्या कर? निकल, भाग। वन, अकेला, किसी का साथ मत देख, निकल। गो, निकल। वन मीन्स अकेला, किसी का इंतजार मत कर। तू ये मत देख कि हमारे साथ में कोई आएगा या नहीं आएगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आए या नहीं आए। वो अलोन, एलोन, ठीक है। लाइन, एल मीन्स लाइन, लाइन, लाइन मीन्स शेर। आपने शेर को देखा होगा, शेर जब शिकार करने के लिए निकलता है क्या करता है? शिकार के लिए। अगर शेर हिरन को पकड़ने जाए और खरगोश को पकड़ने जाए तो क्या कम ताकत लगाएगा? ताकत तो कोई लगेगी भाई, शेर उतनी ही ताकत लगाएगा जितनी हिरन को पकड़ने में लगाता है, और उतनी ही ताकत वो खरगोश को पकड़ने में लगाएगा, कम या ज्यादा नहीं। तो गोल कहता है गो मीन्स अकेला, वन मीन्स गो मीन्स भाग, वन मीन्स अकेला, एलोन मीन्स साथ मत दे किसी का, लाइन मीन्स शेर। शेर की तरह, किसकी तरीके से निकल? शेर की तरीके से निकल। जैसे शेर अपनी शिकार के लिए निकलता है, उसी तरीके से अकेला निकल। क्या हम ऐसा करते हैं? हम क्या देखते हैं कि हमारा एक सहपाठी आ जाए, हम उसके साथ में जाके करेंगे, फिर हम सोचते हैं 4 लोग और दोस्त आ जाए, यही करते हैं ना। अगर अपना गोल पूरा करना है तो अकेला भागना पड़ेगा और आत्मसमर्पण के साथ में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब गोल पूरा कैसे होता है? डेट प्लस ड्रीम, डेट प्लस ड्रीम बराबर अचीवमेंट। क्या? अचीवमेंट। जिस इंसान की जिंदगी में गोल नहीं होता निर्धारित, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। हम लोग मानते तो हैं कि हमें गोल बनाना चाहिए, लेकिन सीनियर कितना भी समझाए, लेकिन हम गोल बनाते नहीं। डेट, जैसे मान लो आज 26 तारीख है, 26/3/2022। अब ड्रीम क्या है? अगली तारीख कितनी है? मान लो 26/4/2022 तक आपको अचीव ड्रीम, सपना क्या है आपका? प्लस इस तारीख से लेकर इस तारीख तक आपको क्या करना है? लीजिए 10,000 रुपए कमाने हैं। कितना? 10,000 रुपये मुझसे कमाने हैं, या ये तो आप कहीं से भी कमा सकते हो, या आपको कोई अचीवर बनना है। पहला स्टार अचीवर जो बनना है, या जूनियर मैनेजर बनना है। जूनियर मैनेजर क्या बनना है? जूनियर मैनेजर बनना है। कहाँ से? फन एकेडमी से। अब अचीवमेंट क्या करना है? बाइक लेनी है,
ऐसे आपका गोल पूरा होता है। अब इस तारीख से लेकर इस तारीख तक आप इतनी मेहनत करो, आपका गोल 5% बनाना चाहिए। गोल पर प्लानिंग कितनी? जो अचीवर यूनिवर्सिटी बनना होगा तो 5% नहीं, 5% नहीं, प्लानिंग आपकी 5% होनी चाहिए, लेकिन एक्शन आपका 95% होना चाहिए। और मैं तो ये बोलता हूँ कि आपकी प्लानिंग और ये दोनों करके 100% एक्शन लेने में अगर लगा दो तो आपका गोल आपका 100% पूरा हो जाएगा। तो पहले आपको गोल पूरा करना है। अब आपको दूसरा काम लिस्ट बनानी है, लिस्ट बिल्डिंग। सोचिए, आज आपके लिस्ट 3 प्रकार से बनाई जाती है। लिस्ट 3 प्रकार से बनाई जाती है। कितने प्रकार? 3 प्रकार। नंबर 1 आपका होता है हॉट सर्किल। हॉट सर्किल का मतलब होता है जानकारी के लोग, जानकारी। नंबर 2 होता है कोल्ड, वॉर्म। क्या? वॉर्म सर्किल। मतलब आपके यहाँ हॉट में अगर मैं जानकारी नहीं, खास लोग ले आओ। कैसे? खास लोग, यहाँ पे आपका जानकारी के लोग। और यहाँ पे नंबर 3 जो होता है आपका, ये होता है कोल्ड सर्किल। कोल्ड का मतलब समझते हो? असेंबली। अजनबी। कोल्ड सर्किल पहला, हॉट सर्किल, वार्म सर्किल, कोल्ड सर्किल, 3 होते हैं। कितना? ऐसे 3। अब मैं हॉट सर्किल की बात करूं तो मैं पहले हॉट सर्किल पे काम करना है। जैसे आपका साला जानकारी का होगा, आपके मामा, बुआ, फूफा, चाचा, चाची, ताऊ, ताई, ऐसे लोग हैं। आपकी इनकी एक लिस्ट बनवानी है। 100 लोग, 10 से ये होते हैं 50 लोग होते हैं इस क्राइटेरिया में होते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ जानकारी के दोस्त, ये भी होते हैं 10 से 50 या 60 लोग होते हैं। मैं 50 तो होती है। अब स्ट्रेंजर की बात करूं, स्ट्रेंजर जो होते हैं तो ये अनगिनत, नो काउंटिंग। तो पहले आपको वर्क कहाँ से करना है? इनकी एक लिस्ट बनानी है जो आपके खास लोग हैं, ठीक है ना। अब इनवाइट कैसे करना है? रूल्स ऑफ नियम। पहला, आपको जज नहीं करना है, कोई भी चीज को जज नहीं करना है। हम लोग जब इनवाइट करने निकलते हैं, इन्विटेशन करते समय, INVITATIO, इन्विटेशन करते समय क्या? इन्विटेशन करते समय आपको छोटा या बड़ा या गरीब या अमीर कुछ भी नहीं देखना है। जब तक आप ये देखते रहोगे ये छोटा है, ये गरीब है, ये नहीं कर सकता, ये कर पाएगा, ये आपको जज नहीं करना। आपको एक तरफ से लाइन लगा के इनवाइट करना है, ठीक है ना। इनवाइट करते समय आपको प्रॉपर ड्रेस कोड में इनवाइट करना है। प्रॉपर ड्रेस कोड किसमें इनवाइट करना है? प्रॉपर ड्रेस कोड होना चाहिए। चप्पल में इनवाइट आप नहीं करते। चप्पल लोग क्या करते हैं, कभी चप्पल लोमार बनाने में इनवाइट करने के लिए सही से बाल पे कंगी कम करके तब निकालना। नंबर 3, ड्रेस क्या है? ड्रेस इसमें आप ग्रीन वो बनवा लो, शर्ट ग्रीन, हरी, ब्लैक पेन या रेड ब्लैक, रेड शर्ट ब्लैक पेन, वो रेड शर्ट ब्लैक पेन, ग्रीन से लेंगे। हाँ, ग्रीन और वाइट वो ब्लैक शूज, ठीक है ना। अब आपको तीसरी चीज, किसी भी व्यक्ति को झूठ बोलकर नहीं बुलाना है।
दूर करनी है। नंबर 4, किसी भी व्यक्ति से रिक्वेस्ट नहीं करनी है। रिक्वेस्ट नहीं करनी है। किसी भी व्यक्ति से बनावटी बात नहीं करनी है। जो है वो बताना है, बात नहीं करनी है, बिल्कुल भी। ठीक है ना। नंबर 6, किसी भी व्यक्ति को इनवाइट करते समय बहस नहीं करनी है। ठीक है ना। इनवाइट करते समय आपको खास 3 चीज का ध्यान रखना है। नंबर 1, आपको नाम, काम, दाम नहीं बताना है। नाम, काम, दाम, ये 3 चीजें नहीं बतानी है। वो पूछेगा, आप पूछेगा, सर पूछते हैं। नाम क्या है उसको बताओ। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में वर्क करता हूँ। हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, या एजुकेशन के क्षेत्र में वर्क करता हूँ, या मैं एक काउंसलर की पोस्ट पर वर्क करता हूँ। बोलेगा काम क्या करना पड़ेगा? काम हमारे सर बताएंगे। क्या आप उसे पूछ सकते हो कि आप क्या वर्क कर सकते हैं? आप पूछ सकते हैं क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन करो। आप क्या कर सकते हैं? आप हेल्थ डिपार्टमेंट पास होते हैं कि काउंसलर का, कुछ भी मत। वो पूछे हमें काम क्या करना पड़ेगा, उसको सिंपल सी बात, आप क्या काम कर सकते हैं? हेल्थ डिपार्टमेंट में किसी में काउंसलर में कुछ नहीं। आपने बोला सर मुझे क्या काम करना पड़ेगा, मैंने ये पूछा आप क्या काम कर सकते हो। जी सर। वो इंसान खुद ही कंफ्यूज है। भाई उसको क्या मालूम क्या काम कर सकते हैं। उसको बोलो भाई अगर आप काम कर सकते हैं। वो पूछेगा नहीं फिर भी सर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो उसको बोलो हमारे यहाँ काउंसलर का भी काम है। हमारे यहाँ काउंसलर का काम है, इन्फॉर्मेशन का है, जागरूकता का है, हेल्थ डिपार्टमेंट का, कई सारे वर्क हैं। आप क्या वर्क कर सकते हो हमारे सर बताएंगे। ठीक है ना। बोलेगा कैसे करना पड़ेगा, ये भी हमारे सर बताएंगे। दाम नहीं पैसे नहीं बताने, पैसे नहीं बताने। क्यों नहीं बताने? कि जिसको तुम रोड पर खड़े होके 14,000 बता दोगे ना, वो क्या समझ पाएगा? वो तो वैसे ही वो है। बोलेगा भैया 14,000 किस बात के लगेंगे? बोलेगा पैसे कितने खर्च होंगे। उसको बोलो आप कितना पैसा खर्च कर सकते हो। बोलेगा हम कितने भी नहीं, हमारे यहाँ मात्र फॉर्म चार्ज लगेगा। क्या लगेगा? फॉर्म चार्ज क्या, या एंट्री चार्ज? हमारे यहाँ कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता वैसे। क्या हमने यहाँ कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। उसको बोल सकते हो आप कि हमारे यहाँ कोई भी पैसा नहीं लिया जाता, नहीं खर्च होगा। ठीक है ना। फॉर्म चार्ज, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ये 3 चीज़ें करनी है। इसके बावजूद में आपका ये रहेगा फीडबैक। हाँ सर, फीडबैक क्या रहेगा? प्लान, फीडबैक, फीडबैक। ये आपको सीखना है पहले, फिर करना है। लेकिन ये 3 काम आपको करना भी है और सीखना है, दोनों ही करने हैं आपको। ठीक है ना। अपने फियोना हर्बल में पहला लेवल बताइए कौन सा है? जूनियर मैनेजर। हाँ सर, जूनियर मैनेजर तक पोस्ट करनी होगी पहले। अगर आप जूनियर मैनेजर बनते हैं तो आपको 25 लेफ्ट प्लस 25 राइट में ज्वाइनिंग करनी होती है। ठीक है ना। आप बन जाते हैं जूनियर मैनेजर। हाँ, सेकंड लेवल है आपका मैनेजर। क्या मैनेजर? यहाँ पे आपको 150 रुपया कंप्लीट करने होंगे।
ठीक है ना। यहाँ पर आपका नेशनल ट्रिप है, और जब आप मैनेजर बनते हैं तो इंटरनेशनल ट्रिप प्लस इनकम आपकी अलग है, ठीक है ना। तो पहले आपको स्टार अचीवर बनना है। क्या बनना है? फर्स्ट स्टार अचीवर। स्टार अचीवर का मतलब होता है ये यहाँ पे यू, ठीक है ना, आपके 2 डायरेक्ट इधर 2 डायरेक्ट इधर, मतलब 4 लोगों को हमने डायरेक्ट में रेफरेंसर कर देना है। यानी मतलब आपको 2250 रुपए की आपको पहले हफ्ते में अर्निंग करनी है जी। 4 लोगों को ज्वाइन, ठीक है। और कोई क्वेश्चन आपका? अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? लिस्ट 3 चरण में मैंने बता दी आपको बनानी है। जी अभी क्लियर करता हूँ। आपका लिस्ट का बनानी कैसे है? यहाँ सीरियल नंबर, यहाँ नाम, यहाँ फादर नेम, यहाँ मोबाइल नंबर उसका, यहाँ उसका एड्रेस, ठीक है ना, यहाँ उसकी क्वालिफिकेशन, ये आपको नोट करना है ऐसे, जो भी लड़के होंगे सर। हाँ जो भी है। आज आपका टारगेट रहेगा 20 लोगों का, 20 लोगों की लिस्ट बनानी है। और ये आंसू काम आपको पर डे करना है। पर डे 20 लोगों का? पर डे नहीं, पर डे लिस्ट बनानी है। पर डे आपका प्लान होना चाहिए। 3 काम पर डे करने हैं। प्लान, इनवाइट, ठीक है ना, और माइल्स। माइल्स क्या होते हैं? माइल्स अपनी कंपनी की एक मुद्रा है। क्या है? माइल्स। एक माइल जैसे आप जो प्रोडक्ट्स लेते हो जी, जैसे आपने टूथपेस्ट खरीदा तो इस टूथपेस्ट पे कितने माइल्स हैं? 6 माइल्स, ठीक है ना। जैसे इंडिया की करेंसी है रुपया, अमेरिका की भी करेंसी डॉलर, इसी तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन की करेंसी क्या है? माइल्स। एक माइल्स की वैल्यू होती है 1 माइल्स बराबर 10 रुपये, ठीक है ना। तो अगर आपने जैसे मान लो इस वीक में ये आप अपने खुद के 750 माइल्स कंप्लीट कर लिए और आपके डाउन में 2 लोगों के 750 माइल्स यहाँ कंप्लीट हुए, एक के 750 माइल्स यहाँ कंप्लीट हुए, तो आपका जो चेक है वो बन जाएगा 1125 रुपये का। कितने का? 1125। हाँ, आपके खुद के 750 माइल्स कंप्लीट हो गए, हमने हमने डाउन में भी 2 लोगों के 750 माइल्स कंप्लीट कर लिए। यहाँ पर आपके जब 750 माइल्स कंप्लीट होते हैं तो आपको 15% इनकम आता है, जो पूरा होता है 1125 का चेक, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक और आपने अपने डायरेक्ट में लगा लिया 750 माइल्स का, ठीक है ना, और एक इधर से भी और आपने 750 का, अब आपका चेक कितने का बन जाएगा? फिर 1125 का। अब ये 4 लोगों ने अगर मिलके 2-2 लोगों को ज्वाइन कराया तो 4 इधर होंगे ज्वाइन और 4 इधर होंगे, ठीक है ना। कितने लोग होंगे ज्वाइन? 8। अब आपका चेक कितने का बनेगा? मैं 500 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 8 पंजे 40, मतलब 4000 का। प्लस यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस बोनस भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, लगभग 2000 रुपये वैल्यू है, 2000 रुपये परफॉर्मेंस बोनस, तो लगभग 6000 रुपये आपकी इनकम आ जाएगी। अभी आपकी चेक की जो संख्या है ना वो बढ़ती जाएगी, घटेगी। हाँ, आपका कोई क्वेश्चन था? हाँ सर, मुझसे पूछ रहे थे सर, जैसे हम लिस्ट बनानी है हमको, लेकिन लड़कों की लिस्ट बनानी जो हमारे पास, जो हमारी नज़र में है, उन लड़कों को बनानी है जो तुम्हारे मिलने वाले हैं, तुम्हारे साथ उठने वाले हैं, तो तुम्हारी बात को मानते हैं, जो तुम्हारे साथ में पढ़ाई करते हैं, जो तुम्हारे रिलेशन में। सर ऐसे तो सर कई लोग हैं। हाँ, उनकी बनाओ अपने लिस्ट, ठीक है ना। स्कूल वाले भी हैं जी, वो आपको गौर करेंगे, हम उन्हें इन्वाइट करेंगे फिर। अब देखो उनको इन्वाइट कैसे करना है ये भी समझो। आपको अब क्या दोस्त है, सारे लोगों का नाम लिख लिया, अब दोस्त को तुमने कॉल किया, हेलो, फोन पे ही उसको बोलो, उसके सामने मत जाओ, हेलो क्या आंसू से बात हो रही है? अब बोलो उधर से। हाँ सर, आंसू से बात जी, आंसू मैं राजीव बात कर रहा हूँ, कैसे हैं आप? बस ठीक सर। आंसू दरअसल मैं बता दूँ, आपको पता है कि मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्शन हो गया है, मालूम है? जी नहीं सर। अरे तुझे नहीं पता? सच में? सच में नहीं पता क्या? नो सर। बोलेगा नहीं पता। नहीं पता। क्या मैं आपका दोस्त हूँ? तो आप ये बोलोगे कि नहीं यार राजीव मुझे तो नहीं पता। नहीं पता, ठीक है ना। अच्छा देख, मैं तुझे यार मिल तो एक चाय तो बनती है ना। अच्छा आंसू देख, तेरी जो पढ़ाई चल रही थी वो तो चल ही रही है, पढ़ाई लिखाई का खर्चा हमें मालूम है कि मम्मी पापा से हम लोग सारे लेते हैं। अगर आंसू ऐसा मौका मिल जाए तुझे कि तेरी पढ़ाई चलती रहे
और साथ ही साथ कुछ कमाने भी लग जाए पार्ट टाइम में तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। तो चाहता है आंसू तुझे मौका मिले? जी सर। देख एक हमारे सर है, मैं उनसे बात कर लूँ, अगर तूने टेस्ट को क्वालिफाई कर दिया जी सर। तो तुझे मौका मिल सकता है, या तो तेरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए, ठीक है ना, तो तुझे मौका मिल सकता है। ऐसा कर, तू अपने डॉक्यूमेंट्स मुझे भेज। क्या कर? डॉक्यूमेंट तू अपने डॉक्यूमेंट्स मुझे व्हाट्सअप कर दे और मैं सर से भेज कर और सर से बात करके फिर तुझे बात बताता हूँ। ऐसा करना, तू एक बार मुझे कॉल कर लेना शाम को, अगर चाहता है तो। सर एक मिस्टेक, एक वो यही सर फॉर्म भरा जाता है, उसके आधार पर तो सिलेक्शन होता है सर। फॉर्म भराना तो अनिवार्य है। आप उसको इतना बोलोगे, खाली जो इतना जैसा मैं बोलूँ वैसा करो, या जैसा सिस्टम बोल रहा है वो करो। सर वो कैसे समझ सकता है फिर ऐसे? भाई वो समझ गया, सर वो नहीं समझ, उसने डॉक्यूमेंट्स भेजे, अगर वो ये सोच बोल रहा है तो आप एक तरिया और ये है कि आप ऐसा करो। सुनो, एक पूरी बात सुनो। आपने ये चीज़ उसको बताई, अब उसको ये बोलो कि ऐसा कर, तू अपने डॉक्यूमेंट से लेकर मेरे पास में आ जा, और अभी फॉर्म भराए जा रहे हैं और तू अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह मुझे दे जा, वो जो भी चीज़ें हैं वो दे जा मुझे। ठीक, हाँ ऐसे कर दो, ठीक है ना। अब तेरा मैं फॉर्म कंप्लीट करवा देता हूँ, या तू ऐसा कर मेरे साथ में ऑफिस चल, वहाँ फॉर्म कंप्लीट करा जा रहे हैं तो फॉर्म तेरा कंप्लीट करवा दूंगा। जी सर। और तेरी सर से बात भी करा दूंगा। लेकिन देख, ड्रेस व्रेस में सही तरीके से आना, अच्छे से बात करना, क्योंकि सुपर से ऐसे कहना है जी। शिवपाल ने मुझसे फॉर्म भरवाया था, इसलिए उसने कहा था सिलेक्शन हो गया, इसलिए मेरी समझ में आया था सर। उसके तो अचानक समझ में ऐसे तो आएगा नहीं। बिल्कुल भाई, इन चीज़ों को एक दिन में आप तो नहीं सीख पाएंगे ना सर। कंटिन्यू जब हम निरंतर प्रयास करते हैं तब सारी चीज़ें सीख पाते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, मैं राजीव कुमार, और मैंने अभी आंसू जी को इनवाइट करने के बारे में, लिस्ट बिल्डिंग के बारे में बताया हुआ है। जो हमारा आज प्रैक्टिकली तजुर्बा था मार्केट का, तो पिछले 2 से 3 साल में मैंने जो इस इंडस्ट्री से सीखा वो इनको मैंने सिखाया हुआ है, और आगे देखते हैं। तो मैं आपको लोगों को ये बोलूँगा कि ये जो वीडियो है इसको जल्दी से जल्दी लोगों को शेयर कीजिएगा, कमेंट करिएगा, और आप ये भी बताइएगा कि इस वीडियो में आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट कौन सा लगा और सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।